नमस्कार छात्रों, साई एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लघु कथा। जी हाँ, अभी सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड के तहत एक नए प्रचलन का शुरुआत हुआ है जिसमें 5 अंक निश्चित है। प्यारे छात्रों ध्यान से सुनेंगे, वह है लघु कथा। लघु कथा कोई नया चीज नहीं है, बहुत पहले समय से चलता आ रहा आयाम है। जैसा आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है गद्य साहित्य और दूसरे का नाम है पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में आपका कहानी, निबंध के साथ साथ और क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, तो उपन्यास है, नाटक है, जीवनी है, आत्मकथा है, विधाएं सब आती है। किसमें बच्चों? गद्य साहित्य में। इसी में लघु कथा विधा भी जो है गद्य साहित्य का एक हिस्सा है। और कहानी उपन्यास के बाद ये विधा जो है सबसे अधिक प्रचलित भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लघु कथा साहित्य की प्रचलित और लोकप्रिय विधा है। दूसरे शब्दों में हम ये उपन्यास का लघु संस्करण भी जान सकते हैं। तो ये शब्द सुनना है क्या क्या है। सो लघु कथा साहित्य की प्रचलित और लोकप्रिय विधा है। प्रश्न सबसे पहले जानकारी हासिल करना है, लघु कथा है क्या? तो ये याद रखिएगा, लघु कथा साहित्य की प्रचलित और लोकप्रिय विधा है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं यह उपन्यास का लघु संस्करण है। लघु का अर्थ क्या होता है बच्चों? लघु का अर्थ मतलब संक्षिप्त होता है, परंतु संक्षिप्त होने के बावजूद भी पाठकों पर इसका प्रभाव दीर्घ काल तक बना रहता है। ऐसा लघु कथा अर्थात संक्षिप्त भाव जिसका प्रभाव जो है सो कि पाठकों के अंदर में, पाठक किसको कहेंगे? पढ़ने वालों के अंदर में उसका प्रभाव जो है सो बहुत समय तक, दीर्घ काल तक बना रहता है। इस प्रकार से लघु कथा गागर में सागर भरने वाली अनुपम विधा है। एक छोटी सी गागर में पूरे सागर को समेटने वाले। तो किसी उपन्यास के समान इसमें भी पात्र, कथानक, द्वंद्व, समायोजन का समाधान जैसे तत्व विद्यमान होते हैं। अब देखिए, समायोजन मतलब मेल मिलाप, समायोजन करना, समय परिस्थिति के अनुसार में उसका मेल मिलाप करना होता है और उसका समाधान निकाल लेना जैसे तत्व विद्यमान होते हैं। लघु कथा कल्पना प्रधान कृति है। अगर प्रश्न आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन तो याद रखना, लघु कथा किस प्रकार की कृति है, किस प्रकार की रचना है, तो याद रखिए कल्पना प्रधान है। कल्पना क्या होता है? जो सोच समझ करके हम काम करते हैं, कोरी कल्पना। परंतु इसकी प्रेरणा प्रायः अपने इर्द गिर्द की वास्तविकताओं और घटनाओं से मिल जाती है। जो हम इसमें लघु कथा बनेगा वो वैसा यथार्थ पर ही फोकस किया जाता है, परंतु इसकी वास्तविकता कहाँ छिपी होती है? हमारे इर्द गिर्द की वास्तविकताओं से, घटनाओं से मिल जाती है। अब अगला प्रश्न आएगा, लघु कथा का उद्देश्य क्या है? लघु कथा का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है इसको जानना है। तो लघु कथा का उद्देश्य है, लघु कथाएं सीमित शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह डालने की बातें, पाठकों के अंतर्मन तक पहुंचकर अपना संदेश उन तक पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पाठकों के अंतर्मन तक पहुंचकर अपना संदेश तक पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है। अतः लघु कथा का वास्तविक उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब पाठक प्रभावित तथा संतुष्ट हो जाएं। तो हम लोग देखेंगे इसके और क्या क्या रूप विचार है। लघु कथा लेखन के दौरान ध्यान रखने जोगी जो बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं? तो लघु कथा लेखन के दौरान किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और उन बातों को यदि अगर ध्यान में ना रखें तो फिर निश्चित रूप से हम नंबर भी पूरा नहीं पा सकते हैं और हमारा जो लघु कथा बनेगा वो यथार्थ नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, कुछ न कुछ कमियां और खामियां रह जाएगी। एक अच्छे लघु कथा लेखक को एक अच्छा पाठक होना चाहिए। इससे कथा लेखक के रूप में आपकी कुशलता का विकास होगा। इसके अतिरिक्त आप
लिखने के लिए भी प्रेरित होंगे। लघु कथा लेखन के लिए सर्वप्रथम अपनी कहानी की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न तत्वों की सूची बना करके उसके सामने संबंधित चीजों को नोट किया जा सकता है। तो क्या होगा, कहानी लेखन के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए जो बातें हैं, विभिन्न तत्व है, उसके लिए संबंधित चीजों को नोट किया जा सकता है। कौन कौन सा चीजें होगी? नंबर 1 में है पात्र। जी हाँ, बिना पात्र का कथा कैसे होगा, कहानियां कैसी होगी? उसका तो कोई काम करने वाला होना चाहिए। तो कथा के पात्र प्रभावशाली होने चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए, अनएक्टिव नहीं, जिससे उसका प्रभाव दीर्घकाल तक पाठकों के मानस पटल पर अंकित रह सकते हैं। जैसे आप लोग किसी हीरो हीरोइन के फिल्म में देखते होंगे, तो उनके द्वारा जो अदा किए गए रोल बहुत दिनों तक दिलो दिमाग पर बैठा रहता है। यदि अच्छे कलाकार होते हैं तो उनकी जो कलाकृतियां है वो कभी किसी को भुलाता नहीं है। शोले में आप लोग देखे होंगे किस तरह से डायलॉग बीरू और धीरू का है जय और बीरू का है। दोनों जिगरी दोस्त होते हैं और सिक्कों के माध्यम से किस प्रकार से पट और चित करके खेलते हैं। अतः पात्र जो होते हैं, अधिक पात्र पाठकों के मन को भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा पात्र की जरूरत नहीं है। 2-4 पात्र एक लघु कथा के लिए पर्याप्त है। अब आते हैं समायोजन। बच्चों ध्यान रखेंगे, समायोजन क्या है? जिस तरह का पात्र होगा, जिस तरह की कथा होगी, उस तरह के समय, स्थिति, परिस्थितियों में जो हम तालमेल बैठाते हैं, उसी तालमेल का नाम समायोजन है। इसमें दृश्य को जीवंत किया जाता है, जिससे वो पाठक के मानस पटल पर सजीव हो उठता है। अब अगला हम आते हैं कथानक। तो कथानक क्या है? बिना कथा का तो फिर पात्र कैसे और समायोजन कैसे? कथा तो होनी चाहिए, बैकग्राउंड तो होना चाहिए। कथा का कथानक आकर्षक होना चाहिए। जो कथा होगी वो बिल्कुल आकर्षक होना चाहिए। कथा के अंत में विस्मयकारी मोड़ कथा को एक नया आयाम प्रदान करता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी धारावाहिक या किसी फिल्म को देखते हैं तो ऐसे मोड़ पे उसको काट देता है कि देखने वालों को आश्चर्य बना रहता है कि इसके आगे क्या होगा। उसी बीच में आपका विज्ञापन आ जाता है। इसी प्रकार से एक कथा के अंत में विस्मयकारी मोड़ कथा को एक नया आयाम प्रदान करता है। आगे देखेंगे चौथा इसका क्या तत्व है? द्वंद्व, यानी पात्रों द्वारा कथा में घटने वाली घटनाओं के साथ साथ पाठकों का जुड़ाव मानव अभिरुचि का एक सशक्त पहलू है। यह पाठकों की अनुभूतियों को जागृत करता है, अतः इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मानव अभिरुचि के साथ सशक्त पहलू को। अगला है समाधान, जिसको हम निष्कर्ष भी कहेंगे। कथा का अंत परंपरागत ढंग से सुखांत हो ऐसा आवश्यक नहीं है, परंतु अच्छी कहानी के तत्वों को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष की सृष्टि सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस प्रकार कहानी को एक अच्छे अंत के साथ समाप्त किया जा सकता है। लघु कथाएं पाठकों के अंतर्मन को उद्वेलित करने के साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाधान के लिए प्रेरित करती है। हम लोग आते हैं कुछ और विचार वस्तु पर। अपनी रूपरेखा तथा निर्मित सूची एवं उसके संबंधित चीजों को सहायता से आगे बढ़ते हुए कहानी को कलेवर प्रदान करना आरंभ करें। अपनी रूपरेखा पर पकड़ बनाए रखें तथा शब्दों को प्रभावित होने दीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपकी लघु कथा का शीर्षक समूची कथा कहानी का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। शीर्षक के अनुसार कथा की समाप्ति भी प्रभावशाली ढंग से होनी चाहिए। हमारा जो शीर्षक होगा, नामकरण जो होगा, उसी के आधार पर हमारी बैकग्राउंड होगा, कथा कहानी को कथानक होगा, और उसी के साथ साथ हमारी प्रभावशाली ढंग से उसका कार्यक्रम को करना है। अर्थात विषय से अंतर नहीं होना, विषय से ही हमें बात रखनी चाहिए। लघु कथा लेखन में परंपरागत होने के लिए अधिक अभ्यास करना चाहिए। कल्पना को कथा के रूप में पिरोने के लिए आपको अपने आसपास के वास्तविक दृश्यों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। लेखक को चाहिए कि जीवन की वास्तविकता को कल्पना के रंगों से सारोबार करके उसे कथा रूप में जीवंत करे और कहानी की समाप्ति पर उसे एक प्रभावशाली शीर्षक भी दें। तो हम लोग देखेंगे इसके लघु कथा के प्रस्थान बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। प्रस्थान बिंदु किसी भी कथा का आधार होते हैं। वस्तुतः प्रस्थान बिंदु किसी भी कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में प्रस्तुत करने की अवधारणाएं हैं। यह एक सामान्य परंपरा जिसे शुरुआत यानी ओपनिंग, मध्य भाग, बॉडी और अंत में एंडिंग के रूप में समझा जाता है। तो शुरुआत क्या करेंगे? ओपनिंग होगा, मध्य क्या होगा? बॉडी होगा, और अंत क्या होगा? एंडिंग होगा। ये 3 भागों में समझा जा सकता है। किसी भी कथा अथवा आलेख को प्रस्तुत करने का यह तरीका काफी पुराना है। इस प्रकार से किसी भी कथानक की प्रस्तुति के लिए
प्रस्थान बिंदु उसके लेखन में अत्यंत सहायक होते हैं। सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थियों को प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर लघु कथा का लेखन करना है, जिसके लिए उनके लिए इस विषय में संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सरल भाषा में समझे तो लघु कथा के प्रस्थान बिंदु कथा को आरंभ करने और उसे आगे बढ़ाने के संकेत बिंदु है, जिनके आधार पर कथा का लेखन सुचारू रूप से किया जा सकता है और लेखन के दौरान लेखक कथा के मूल विषय और पृष्ठभूमि से जुड़ा रहता है। कथा के प्रस्थान बिंदु लेखक को उचित दिशा एवं आधार प्रदान करते हैं। आधुनिक समय में लघु कथा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, परंतु इसके लेखक को अधिक सृजनशीलता की आवश्यकता होती है। लघु कथा प्रायः समस्या जनित स्थिति और संकेत करने वाली अप्रत्यक्ष रूप से समाधान के लिए प्रेरित करती है। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह डालने और समाज के अपने संदेशों को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के लिए लघु कथा के लेखकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और आप लोग ये जानकर बड़ा आश्चर्य होंगे कि यह कोई नया चीज नहीं है। बहुत प्राचीन काल से जब मनोरंजन के साधन नहीं होते थे तो विभिन्न प्रकार के कथा कहानियों के माध्यम से हम सभी मनोरंजन किया करते थे। जो नानी वाली कहानी है, दादी वाली कहानी है, इसके बाद पंचतंत्र की कहानियाँ आज भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से पहले के समय में मनोरंजन का एक खास जरिया या आधार लघु कथा ही हुआ करता था। अगले हम लोग देखेंगे प्रस्थान बिंदु में क्या क्या हो सकता है। देखिए किस प्रकार का प्रश्न आप लोग का आएगा। ये प्रश्न जो है इसमें विशेष करके अंडरलाइन कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह का आपको प्रश्न आएगा, इसी पर से आप लोग का जो है सो कि नंबरिंग होगा। ये प्रश्न रहेगा, इसी पर से आप लोग को कथा कहानी बनाना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, सुनील एक समाजसेवी है, वो गरीबों के हितार्थ काम करता रहता है और सदैव व्यस्त रहता है। आज नेताजी आने वाले हैं और उसे गरीबों में कमल बांटने जाना है। उसके पिताजी का चश्मा कई दिनों से टूटा पड़ा है। वे सुनील को फिर से याद दिलाते हुए उसे चश्मा बनवाने के लिए कहते हैं, परंतु उनकी आवाज़ गाड़ी की गड़गड़ाहट में रह जाती है। आप लोग देखिए प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, उसी में कहानी को आपको बनाना है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि कहानी किस तरह बनेगा। अब देखिए इसका उदाहरण से, तो इसका शीर्षक क्या होगा, परोपकार। स्वभाव से सुनील किस प्रकार का व्यक्ति है, समाजसेवी व्यक्ति है, गरीबों के हितार्थ है। तो इसका शीर्षक निश्चित रूप से कहाँ जाएगा, परोपकार पर जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार दिया गया है। ड्राइवर जल्दी करो, ड्राइवर जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। सुनील तैयार होते ही बोला, जी साहब। ड्राइवर तुरंत गाड़ी लेकर गेट पर आ गया। सुनील एक समाजसेवी था जो गरीबों के हित में काम किया करता था और सदैव व्यस्त रहता था। बेटा सुनील, जरा मेरा चश्मा बनवा देना, एक हफ्ते से टूटा पड़ा है। सुनील के पिताजी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, पिताजी आज फुर्सत नहीं है, मुझे मंत्री महोदय आ चुके हैं, आज गरीबों को कमल बांटने जाना है। सुनील बाहर निकलते हुए बोला, बेटा लौटते समय बनवा लेना, चश्मा तो लेते जाओ। परंतु पिताजी की आवाज गाड़ी की गड़गड़ाहट में कहीं खो गई। गाड़ी की गड़गड़ाहट धीरे धीरे हल्की होते होते खत्म हो गई। गाड़ी जा चुकी थी। पिताजी को अपने बेटा पर गर्व था, परंतु उसकी आंखों में आंसू थे। अब समझ गए, एक छोटा सा 2 लाइन का प्रश्न होता है, उसके आधार पर सारे बातों को कम शब्दों में बताना। तो आप बताइए तो बच्चों, इसमें से यदि अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या होगा। सुनील किस प्रकार का विद्यार्थी लड़का था, सुनील जो है सो किस प्रकार का लड़का था। जी हाँ, सही से जान सकते हैं, एक परोपकारी था, समाजसेवी था, गरीबों के हितार्थ काम करने वाला था। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी पिताजी के बातों को अनसुना क्यों किया, ये तो प्रश्न आ गया। पिताजी को किन कारणों से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि 1 सप्ताह से उनकी चश्मा नहीं बन पाया था। बेटा ज़्यादा व्यस्त रह रहे थे और इन बातों पर वो पिताजी को विश्वास था कि बेटा बना देगा, लेकिन बना नहीं पाया और ना उसका चश्मा ले गया। इन्हीं बातों में उनकी आंखों में आंसू थे। तो समझ गए हैं, इस प्रकार से यदि आपका परीक्षा में प्रश्न आएगा तो 2-4 लाइन पढ़ के आपको उत्तर बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना, साथ साथ में कुछ होमवर्क भी आप लोग को मिल जा रहा है। अब इसमें से आपको बताना है
कि नीचे दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर शीर्षक सहित लघु कथा लिखिए। अब देखिए एक प्रश्न दिया गया है। सेठ जगन्नाथ शहर के बहुत ही रईस थे। वे बड़े दयालु थे। उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं और अस्पताल थे। कौन? सेठ जगन्नाथ जी के। उनकी गिनती नामी गिरामी लोगों में होती थी। एक दिन एक मजदूर सेठ जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी। वो सेठ जी के अस्पताल में अपनी पत्नी को ले जाने के लिए चाहता था, परंतु सेठ जी ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ का खर्च वहन करना मजदूर के बस की बात नहीं थी। वो मजदूर दयालुता के प्रतिमूर्ति सेठ जगन्नाथ जी को देखते रह गया। यथार्थ की रोशनी ने उसकी आंखों के सारे पर्दे हटा दिए थे। जिस प्रकार के नामी और रहस्य थे, उल्टा काम हुआ। बच्चों, तो इसी प्रश्नों को लेकर के आपको कहानी बनाना है। पात्र कितने होंगे? दूसरा उदाहरण देखिए। एक और दूसरा उदाहरण है। लेखक रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। रात के लगभग 11 बजे जब गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी तो मुसाफिरों की भीड़ गाड़ी के अंदर घुस आए। लोग अपना अपना स्थान बना करके बैठने लगे। एक व्यक्ति लेखक के पास जगह बनाकर बैठ गया। लेखक को झपकी आ गई। कुछ देर बाद भीड़ के शोर ने उनकी आंखें खुली। लेखक ने देखा कि कई यात्रियों का सामान गायब हो चुका था। लेखक के पास बैठे सज्जन भी गायब हो चुके थे और साथ ही लेखक का सूटकेस भी नदारद था। इस घटना ने लेखक को अब विस्मरणीय सीख दे दी कि किसी को यदि इजाजत दो, आदर दो तो माथे पर चढ़ जाता है। और नतीजा क्या हुआ देख लिए, तुरंत किस तरह खो गया, चोरी हो गया। तो बच्चों, इससे भी आपको कहानी बना करके प्रस्तुत करना है। तो इसमें भी कई गो होगा, कितने पात्र होंगे आपको समझ में आ गया है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।